नमस्कार, इंडिया न्यूज के विशेष प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित नागपाल। लीगल पॉइंट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलेंगे आपके कानूनी अधिकार और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे उन समस्याओं का समाधान जिनसे आपको रोजाना की जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। हम आपको बता दो, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट निलॉय दास गुप्ता, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं। निलॉय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर सबसे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि जो प्रोटेस्ट है, जिसके विरोध की बात की जाती है, उसको लेकर कई भ्रांतियां आम आदमी के मन में मौजूद रहती है। जैसे कि अगर वो कोई वीजा एप्लीकेशन लगाना चाहता है या कोई नौकरी अगर वो करना चाहता है तो उसमें अगर वो प्रोटेस्ट के मामले में, अगर वो प्रोटेस्ट के चीजों में पार्टिसिपेट करता है, साथ में रहता है, तो उसको भी परेशानी हो सकती है। लीगल पॉइंट में आज हम बात ही करेंगे इसी तरह के मामलों की कि आखिर विरोध का अधिकार कानून में किस तरह से हमको मिलता है और कानून जो है इस बारे में क्या कहता है। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने देश और देशवासियों में एक जुनून सा भर दिया। लेकिन जब अन्ना ने जेल भरो की बात की तो लोगों के मन में कई सवाल भी उठे, जैसे कहीं जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनना हमारे निजी जीवन पर हावी तो नहीं होगा, हमारी नौकरी पर असर तो नहीं पड़ेगा। अगर आपने भी ऐसा सोचा था तो आप ये जान लें कि भारतीय संविधान में हम सभी के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के मुताबिक देश का हर नागरिक अगर चाहे तो सरकार की किसी नीति का विरोध कर सकता है। लेकिन आप ये जान लें कि विरोध का अधिकार तो है, लेकिन ये सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने पर ही है। आप ये जान लें कि सरकार जनता के विरोध को सिर्फ नियंत्रित कर सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करने से मना नहीं कर सकती। आर्टिकल 19 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये गारंटेड राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट जो है ये हम इस राइट से डराइव करते हैं, फंडामेंटल राइट से। और ये जो है इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप विरोध करते हैं तो किन कानूनों के तहत आपको गिरफ्तार या फिर पकड़ा जा सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है तो वो पुलिस अफसर बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के उस व्यक्ति को अपने पास नजरबंद रख सकता है। लेकिन इस धारा के तहत एक व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 107 के तहत अगर किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है तो वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 1 साल का बॉन्ड भरने के लिए कह सकता है, जिसके मुताबिक वो व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग नहीं करेगा। जहां आपने किसी हिंसा का प्रयोग किया या आपने किसी वायलेंस को आपने शुरू किया तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये परेशानी में डाल सकता है और पुलिस का पूरा राइट है कि वो आपको ऐसा करने पे अरेस्ट कर सकती है। यानी आप ये जान लें कि आप अगर बिना हथियार के शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, और अगर आप भी चाहें तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कानून आपके साथ है। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो हमने आपको बताया कि पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण विरोध पर एक आम आदमी के अधिकार क्या हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट निलॉय दास गुप्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में। आपकी जो कानूनी समस्याएं हैं उनका हम जवाब देंगे। अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। निलॉय जी, कई बार देखने को मिलता है कि जिस तरह अभी अन्ना एजिटेशन हुआ,
सेक्शन 144 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बाबा रामदेव का जो एजिटेशन था वहां पर भी सेक्शन 144 लगाया गया। तो किन केसेस में जहां पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा हो, जहां लोग शांति से बैठे हैं, सेक्शन 144 कब लगाया जाता है और कब ये जस्टिफाइड होता है लगाना? बात यह है कि आर्टिकल 19 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का। तो अगर कोई आदमी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो टोटली जस्टिफाइड है। 144 लगता है जब पुलिस को या प्रशासन को ये महसूस होने लगता है कि ये जो गैदरिंग हो रही है इससे जानो माल का खतरा है या वायलेंस हो सकता है। अब जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, जब अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था मैदान में यहाँ, तो देयर वाज नथिंग, हजारों हजार लोग वहाँ इकट्ठा हुए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, देयर वाज नो वायलेंस, इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन लिया भी नहीं। जहां खतरा अगर वहां महसूस होता तो 144 लागू होता है। उसमें आप 5 आदमी से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, विद इन 10 फीट, 10-10 फीट दूर पे आप रह सकते हैं। मोरओवर आप हाथ में कोई हथियार लेकर नहीं चल सकते उसमें के अंदर। अगर पुलिस को उस समय लगे कि इससे कुछ खतरा बन रहा है जानो माल को, तो वो 144 सेक्शन लागू कर सकता है कि आप इकट्ठा मत होइए, और उसके वायलेशन में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो प्राय लोगों के दिल में शक होता है कि फ़र्ज़ करो मैं अरेस्ट हो गया 144 के टाइम में, या जेल भरो आंदोलन है, मैं जेल चला गया, तो क्या होगा मेरे फ्यूचर का। इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर पासपोर्ट आप फिलअप कर रहे हो फॉर्म, तो उसमें एक कॉलम होता है कि आप कभी जेल गए क्या, आप लिखे हाँ, उसमें यह भी होता है कि किस कारण से आप जेल गए। अगर वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इट इज एज गुड एज क्लीन। ओके, तो एज गुड एज क्लीन जो है वो बताया निलय जी ने हमें, और हम बता दें आपको लीगल पॉइंट में हम बात कर रहे हैं आपकी कानूनी समस्याओं की। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। किशन जी अपना सवाल पूछे। किशन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है किशन जी से हमारा संपर्क टूट गया, और अगर किशन जी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, आपकी जो समस्या है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। निलय जी, एक चीज और है कि ये आदमी को पता होना चाहिए कि डिटेंशन अरेस्ट से डिफरेंट है, अरेस्ट कन्विक्शन से डिफरेंट है। ये आप लोगों को समझा सकते हैं कि डिटेंशन में, अरेस्ट में और कन्विक्शन में क्या फर्क है? क्योंकि कई जगह वीजा एप्लीकेशन में पूछा जाता है क्या आप अरेस्ट हुए या फिर आप कन्विक्टेड हैं। ये जो है फर्क, ये आम आदमी को पता होना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताता हूं। जो डिटेंशन है, फर्ज करिए 2000 आदमी कहीं इकट्ठे हो गए और पुलिस को लगा कि कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या दूसरे दिन कोई प्रोग्राम है, किसी को डिटेंशन करता है, उनको उम्मीद में कि डिस्टर्बेंस हो सकता है, वो डिटेंशन है कि भैया मैं आपको पकड़ करके अंदर रख दिया, मैं आपको डिटेन कर दिया वहां पर। इट इज नॉट एन अरेस्ट। वो अरेस्ट नहीं है। वो अरेस्ट नहीं है। किशन हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं, इसी को हम जारी रखेंगे। किशन, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे। अपना सवाल पूछें। क्या नाम है, ये टीचर लगा हुआ हूँ और मैंने जो इलेक्शन हुई थी उसमें ड्यूटी दी थी जी, और उस ड्यूटी के बाद मेरे को मानदेय नहीं दिया गया। मैंने कई बार उसमें पता क्या नहीं दिया गया आपको? जो मानदेय मिलता है ना, पैसा जी, उसके एवज में जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ जब आपकी ड्यूटी लगाए, आप गवर्नमेंट सर्विस में, मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं? हाँ जी, मैं गेस्ट टीचर लगा हूँ जी। गेस्ट टीचर लगे हैं? हाँ जी। और जब आपको ये ड्यूटी दी गई थी, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था आपका? हाँ जी, वो एक लेटर मिला था, और उसके बाद जो फ्लाइंग स्क्वाड नहीं होते हैं, सुपरवाइजर थे, जी, वो सुमो में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। जी जी, ये गेस्ट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर ही हैं वैसे, और इनको एक लेटर मिला था इलेक्शंस में, जब ड्यूटी लगती है टीचर्स की अक्सर, उसमें इनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी। ये कहते हैं कि इनको ड्यूटी तो कराई गई लेकिन इनको पैसा नहीं मिला। इनको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरा पैसा नहीं मिला है जी। शायद उन लोगों को पता भी नहीं हो कि इनको पैसा नहीं मिला है। पहले इनको बताना पड़ेगा कि मुझे पैसे नहीं मिले और इतना मेरा बनता है, आप मुझे प्लीज दीजिए। अगर वो रिटर्न में रिप्लाई देते हैं और नकारते हैं कि नहीं आपको नहीं दिया जाएगा, वो सीधा कोर्ट जा सकते हैं। इसके कोर्ट क्या मतलब, निचली अदालत, निचली अदालत, सिविल कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा ये कंप्लेन लेकर के कि इतना मेरा बनता है और गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया है।
गवर्नमेंट को डिफेंडेंट पार्टी बनाना पड़ेगा, इनको रिकवरी सूट करना पड़ेगा। रिकवरी सूट करना पड़ेगा। चलिए, तो किशन आप ये जान लें कि आपके पास रेमेडी बचती है। सबसे पहले जिन्होंने आपको लेटर दिया था जिसमें आपकी ड्यूटी लगाई गई थी, उस डिपार्टमेंट को आप चिट्ठी लिखिए, आप ये बताइए कि मेरे को अपना पैसा नहीं मिला। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता या फिर वो डिनाई कर देते हैं, तब आपके पास सिविल सूट जो करने का एक पूरा रास्ता बचता है। आप वो अपना रास्ता अख्तियार करके अपने पैसे जो है रिकवर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा।